क्वेश्चन आ रहा है, कितने इजी आ रहे हैं, क्या कैसा है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्स के बाद में ही डिसाइड हो पाएगा कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। जो लोग इस तरीके से अलग अलग तरीके से और पहले से ही कट ऑफ को बता रहे हैं, तो दरअसल हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे आप लोग? देखिए, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होना यूपीएसआई का, ठीक है, 2021 में। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके इस इस एग्ज़ाम में कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है, उसी के लिए हमने जो है ये चीज़ें तैयार की है, ठीक है। इसमें से हम बात करेंगे टोटल पोस्ट कितने, फॉर्म कितना फिलअप हुआ, एग्ज़ाम डेट, अटेंडेंस, इसके बाद में टोटल सब्जेक्ट्स में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और ओवरऑल किस तरीके से, और इसमें से और भी बहुत सारे इंक्लूड करेंगे। और 2015 में जो यूपीएसआई आई थी, ठीक है, उससे भी चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से हम कंपेयर करके चलेंगे और कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो है इस चीज़ को क्वालिफाइड किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें से टोटल पोस्ट कितनी आई है, जो अभी जिसके एग्ज़ाम होने हैं 12 नवंबर से, ठीक है, 12 नवंबर से अभी एग्ज़ाम होने हैं। अब कब तक चलेंगे तो ये तो आगे पता चलेगा, ठीक है, फर्स्ट फेज़ के, ठीक है। तो इसमें से टोटल पोस्ट कितनी इस बार आई है, तो इस बार लगभग ये 95 और 95 34 इतनी टोटल पोस्टें आई हैं अभी जिसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। लेकिन इस पर कुल फॉर्म कितना फिलअप किया गया, तो फॉर्म भैया इसमें से बहुत ज़्यादा फिलअप किया गया है। इसमें से लगभग 14 लाख फॉर्म फिलअप किया गया है, ठीक है। इसमें से लगभग 14 लाख फॉर्म फिलअप किया गया, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दी कि 12 नवंबर से इसके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम 2015 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 2015 में जब वैकेंसी आई थी इसकी, तो इसकी जो टोटल पोस्ट थी, इसकी जो है जो टोटल पोस्ट थी वो थी हमारी लगभग वही 3300 के आसपास, ठीक है। हम 3300 ये लगभग में ले रहे हैं, ठीक है। लगभग इतनी पोस्ट आई थी, इतनी, ठीक है। और जब उस टाइम पे इतनी पोस्ट आई थी, तो उस बार जो है ना, वो आप देखेंगे कि जो इसकी मेरिट गई थी, इसका जो कट ऑफ गया था उससे, और जो अब हाल ही में जो कट ऑफ जाएगा एक्सपेक्टेड, तो वो उस पर काफ़ी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो देखो, इसमें से तो पहले 3300 पोस्ट आई, लेकिन इस बार ऐसा देखेंगे कि ये देखो, इस बार तो 3300, मतलब 2015 में तो 3300 पोस्ट आई थी, लेकिन इस बार देखोगे तो ये देखो कितनी, लगभग इसका 3 गुना ही जो है वो पोस्ट कर दी गई, ठीक है। और यूपीएसआई कोई ऐसे छोटा मोटा पद तो है नहीं, ठीक है, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा लगभग 3 गुना इसको इंक्रीज़ किया गया है। उसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम बात करते हैं कि अब, अच्छा, अगला पॉइंट हमारा ये है कि हमने ये चीज़, दो चीज़ें देख लिया, टोटल ये, ठीक है। इसके बाद हम अटेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि लगभग 20 से 30% जो स्टूडेंट होता है वैसे ही वो एग्ज़ाम को छोड़ देता है, एग्ज़ाम नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसा मैं मान करके चलता हूँ कि इसमें से 14 लाख में से लगभग जो है वो एग्ज़ाम, वो जो है ना, वो लगभग 10 से 11 लाख बच्चे ही देने वाले एग्ज़ाम, और 3 से 4 लाख जो बच्चे हैं वो उसके एग्ज़ाम छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि हर एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम्स को छोड़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इतने लगभग जो है ना वो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट इसमें से फाइट होंगे, ठीक है, फाइट करेंगे एक सीट के लिए, ठीक है। तो टोटल इसमें से स्टूडेंट हमारे, टोटल इसमें से जो पोस्ट है वो है 95 34, ठीक है। टोटल आपके हैं 95 34, और इसमें से हम टोटल जो फॉर्म फिलअप किया गया है ये 14 लाख, ठीक है, इतना, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे टोटल, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो लगभग वही 146 के आसपास अप्रोक्स में, अभी देख लेना आप डिवाइड करके, लगभग इतना ही आएगा मेरे हिसाब से। लगभग एक सीट के लिए, प्रति सीट के लिए, एक सीट के लिए, ठीक ना, लगभग इतना स्टूडेंट फाइट कर रहा होगा, 146, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर वो कॉम्पिटिशन है, ठीक है। अच्छा, पिछले बार की तुलना में अगर बात करेंगे कि तो उस बार देखो इतनी कम सीट आई थी, ठीक है, तब भी मेरिट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गई थी। लेकिन अगर आप कहो कि ये तो इस बार बहुत ज़्यादा सीट दे दिया गया है, 95 34 दे दिया गया। इसका मतलब ये है, आप सोचो कि जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो तो कम जानी चाहिए क्योंकि सीटें ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, जब सीटें ज़्यादा है उस हिसाब से कंपटीशन और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी यहाँ पर वो इंक्रीज हुए। इसके बाद एक और बात करते हैं कि जो 2015 की जो वैकेंसी थी उसमें से जो नेगेटिव मार्किंग थी वो यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। 2015 की जो वैकेंसी थी उसमें से जो नेगेटिव मार्किंग थी वो नहीं थी, ठीक है। और 2021 की जो वैकेंसी आई इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस हमने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कितना कितना जो है इस पर आता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी कि ये ऐसी बातें हैं जो सब्जेक्ट्स वाइज चीज़ें चलती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदी पे जो है ना वो लगभग, हिंदी पे लगभग क्या, इसमें से हिंदी के जो है वो 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन, मैथ में भी 40 क्वेश्चन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ यानी कि संविधान और मूल विधि जो पूछी जाएगी वो भी 40 नंबर की, 40 अंक 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 160, ठीक है, 160 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। और हर एक जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2.5 नंबर का। तो ये भी 100 नंबर का हो जाएगा, ये भी 100 नंबर का हो जाएगा, ये भी 100 नंबर का हो जाएगा और ये भी 100 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल जो इसका पूर्णांक कह सकते हैं, फिर टोटल नंबर होंगे वो 400 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे 160 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक और क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था कि हर एक कम से कम अगर आपको इसको क्वालिफाइड करना है, वो कट ऑफ तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन इसमें से भी आपको 35% यानी कि 100 में से कम 35% जो है वो अंक लाने हैं, ठीक है। जैसे 40 क्वेश्चन में से 100 नंबर का पेपर है, इसमें से भी आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 35% तो आना ही चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल 50% तो आना है, ओवरऑल 50% आना चाहिए, ठीक है। और कट ऑफ जो लगेगी वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो इसमें से अलग अलग कैटेगरीज में हम चीज़ों को बांट लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि जनरल, ठीक है, इसके बाद में EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और यहाँ पर OBC को यहाँ पर हम कर लेते हैं, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। हमने ये देखा था कि हम 2015 की चीज़ों को मान करके चलते हैं, ठीक है। 2015 में जो इन सभी का जो कट ऑफ था वो 250 के आसपास जो है घूम रहा था, यदि हम जनरल की बात करें, ठीक है। इसी में से थोड़ी 10-5 कम 10-5 ज़्यादा इस तरीके से जो है कट ऑफ घूम रहा था 2015 में, ठीक है। और 2021 इसी को देख करके 2021 का अगर हम निकालें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स का लेवल क्या रहा है, किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स जो है ना कितना टफ क्वेश्चन आ रहा है, कितने इजी आ रहे हैं, क्या कैसा है, ठीक है। तो ये तो एग्ज़ाम्स के बाद में ही डिसाइड हो पाएगा कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। जो लोग इस तरीके से अलग अलग तरीके से और पहले से ही कट ऑफ को बता रहे हैं तो वो दरअसल एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाने जैसा है, ठीक है। तो कट ऑफ पर बिलीव मत कीजिए एंड लगातार स्टडी और स्ट्रेटजी बना करके ही जो है चीज़ों को सिलेक्शन पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, सो थैंक यू।